आप सब? वेलकम बैक माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए एक नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आज की टॉपिक्स है प्रोनाउन। सो गाइस, टुडे आई विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन, what is the use of pronouns and what is the importance of the pronoun in this sentence and basic grammar point। हम आपसे ये आज बताएंगे, ये डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन का क्या अहम रोल होता है सेंटेंस फॉर्मेशंस में, सेंटेंस को बनाने में। एज ए आपके बेसिक ग्रामर में आपका सेंटेंस का क्या रोल होता है ये हम देखेंगे। तो हमें पूरी तरह विश्वास है आप पे कि आप हमारे इस टॉपिक को देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए, बिना कोई लेट्स, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। चलिए आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले देखेंगे आप, जो प्रोनाउन है उसमें प्रो प्रीफिक्स लगा हुआ है। प्रोनाउन दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्रो और एक नाउन। प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब नाउन। तो जो नाउन के मतलब जगह पर अगर हम एक तरह से कर दें, सब्स्टिट्यूट होता है। ये देखिए, सब्स्टिट्यूट ऑफ नेम, जो नेम के जगह पे, या सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है, वही प्रोनाउन है। ये हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताए हैं कि सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द नेम या सब्स्टिट्यूट ऑफ द नाउन। जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। आइए हम डिफिनीशन के माध्यम से देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। देखिए, कह रहे हैं कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन मतलब संज्ञा, सर्वनाम। तो सर्वनाम वह शब्द है जो किसी स्थान या प्लेस, मतलब किसी स्थान के जगह पे, नाम की जगह पे, या किसी वस्तु के नाम के जगह पे, या किसी व्यक्ति के नाम के जगह पे यूज किया जाता है, वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी स्थान के नेम की जगह पे, किसी वस्तु के नेम की जगह पे, या किसी व्यक्ति के नेम की जगह पे यूज किया जाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, सी, इट, हु, हिज, हर, इटीसी, ये सब जो हैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। इलिस्ट्रेशन मतलब उदाहरण जो होते हैं, वो आपको बताया जा रहा है कि अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे या कैसे हम ये जानेंगे कि ये प्रोनाउन है। तो पहला एक एग्जाम्पल देखिए, रोहित इज हेयर। रोहित यहाँ पे है, तो हमने कहा जो नाम की जगह पे यूज होगा वो प्रोनाउन होगा। तो अब रोहित की जगह पे देखिए हम ये लिख दिए नीचे दूसरे टेंस में, हु इज हेयर, मतलब कौन यहाँ पर है, कौन यहाँ है। तो हु जो है ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ये हु क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा है ही इज हेयर, वह यहाँ है। तो वह यहाँ है में ही क्या है? अब ये किसी नाम की जगह पे ही आया है, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। फिर ये है समवन इज हेयर, कोई यहाँ है। तो समवन में ये पता नहीं है कि ये कौन है, समवन इज हेयर, ये समवन जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स इट इज़ क्लियर टू ऑल। ये सभी लोगों को आपको टॉपिक क्लियर हुई होगी कि प्रोनाउन क्या है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन के भाग होते हैं वो कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे ही पहला जो प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन, वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पर्सनल प्रोनाउन हमको ग्रामर में समझ में आ गया तो दैट्स आपके आधा ग्रामर तो यहीं समझ में आ जाता है, आधा ग्रामर आपका यहीं सॉल्व हो जाता है। फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें परेशानी, दिक्कत नहीं समझ होती है। समझ लीजिए 60-70% ग्रामर आपने पढ़ लिया अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आपको पर्सनल प्रोनाउन एकदम ईजी वे में समझाएं
और इजी वे में आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का हम पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, इसके बाद हम देन उसके जो फॉर्मेशंस हैं, जो फॉर्म है, कैसे सेंटेंस में काम करते हैं उसको देखेंगे। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज डायरेक्टली यूज इन अ प्लेस ऑफ एनी नेम। पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन किसी भी स्थान या नेम के जगह पे डायरेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम पे यूज किया जाता है, वो क्या होता है? व्यक्तिगत सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। अब देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप होते हैं वो कैसे बनते हैं। हमें अब पता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता होता है, यानी सेंटेंस में जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मैं इस समय बोलने का काम कर रही हूँ, बताने का काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वक्ता हूँ और मैं क्या हो जाऊँगी? यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, सुनेंगे, तो एक तरह से आप ऑडियंस बनेंगे, तो वो आपको क्या कहलाएंगे? वो आपके सेकंड पर्सन कहलाएंगे। और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं यहाँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जो सेंटेंस में वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड, जो ऑडियंस होते हैं, मतलब जो सेंटेंस को सुनना, वक्ता जिससे बात करेगा तो जाहिर सी बात है सामने कोई होगा, उसके पर्सन सुनने वाला होगा, तो जो सुनता है वो उसका सेकंड पर्सन कहलाता है। अब वक्ता जिसके बारे में बात करता है वो आपका क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ बोलने वाली हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुनने वाले हैं, मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे। और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं प्रोनाउंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो प्रोनाउंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम अपने फॉर्म्स के रूप में देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के जो रूप होते हैं वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, उसका यूज हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। पहली बात है, ये आपके नंबर्स ऑफ पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद इसको हम जो सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होते हैं उसमें कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के रूप में जो है हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं। फिर ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये है पजेसिव केस, ये आपके पजेसिव केस हो गए। पजेसिव केस में जो है आपको जो प्रोनाउन का यूज कैसे करना है। पजेसिव केस में 2 तरह से यूज हम करते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में और दूसरा जो होता है प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, पजेसिव केस में हम जो प्रोनाउन का यूज 2 तरह से करते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और दूसरा प्रोनाउंस के रूप में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है उसमें हम जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है या सब्जेक्टिव केस होता है उसमें हम आई को सिंगुलर रूप में लेते हैं। जब आई सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर रूप में आता है तो उसको जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मी हो जाता है। क्या हो जाता है? मी हो जाता है। और जब उसको एडजेक्टिव के रूप में हम उस सेंटेंस में लेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा? माई लगेगा। और उसको अगर हम प्रोनाउंस के रूप में लेंगे तो वो माइन हो जाएगा। इट इज क्लियर? फिर एक बार देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन में जब आई सिंगुलर नंबर में आएगा तो उसके साथ जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मी लगाएंगे। ठीक, इसके बाद जब हम पजेसिव केस में जाएंगे और उसमें आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हमें एडजेक्टिव के रूप में माई का यूज करना पड़ेगा। अगर उसका हमें प्रोनाउन बनाना होगा तो प्रोनाउन बनाने के लिए हमको उसको माइन करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर नंबर का। अब उसी को अगर हम प्लूरल नंबर में जाते हैं
तो वी का यूज हम प्लूरल नंबर में करते हैं। जब हमारा सब्जेक्टिव केस वी होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अस के बाद अगर हम उसका पजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में उसको आवर के रूप में लेंगे और जो प्रोनाउंस का रूप है वो आवर्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन में देख लीजिए, सेकंड पर्सन में यू वर्ड आता है, बस एक ही शब्द आता है आपको यू। ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों का सेंस देता है सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव में ही ये यू के रूप में ही आता है, लेकिन जब पजेसिव केस में आप जाएंगे तो पजेसिव केस में जो है ये एडजेक्टिव के रूप में योर का अर्थ देगा मीनिंग, और जो आप प्रोनाउंस में देखेंगे तो यो योर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा उसके साथ, ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ही, सी, इट, हिज, हर ये सब आते हैं। तो ही जो है सिंगुलर नंबर के साथ आएगा, तो ही के साथ जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। फिर याद रखिए, ही के साथ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हिम होता है, लेकिन जब आप पजेसिव केस में जाएंगे और उसमें एडजेक्टिव के रूप में हिज का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन में भी आप उसको हिज के रूप में ही देखेंगे। सी में देख लीजिए, जब हम सी का हाँ ये देखिए, ये मेल के लिए करेंगे और ये फीमेल के लिए करेंगे, ठीक है। ही जो है मेल के लिए यूज होगा और सी जो है फीमेल के लिए यूज होगा। तो जब सी का यूज हम सिंगुलर नंबर में करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और जब एडजेक्टिव में लेंगे तो भी हर होगा, और जब प्रोनाउन में लेंगे तो हर्स हो जाएगा, यानी कि यस लग जाएगा। इट का जो फॉर्म है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में इट ही होगा, लेकिन अगर आप इसमें पजेसिव केस के एडजेक्टिव में जाएंगे तो वहाँ पे इट्स हो जाएगा और इसका प्रोनाउंस नहीं होता है, ठीक। अब प्लूरल में अगर देखेंगे तो दे है। प्लूरल में आपको इन तीनों के रूप में अगर कोई प्लूरल फॉर्म आएगा तो उसके लिए दे वर्ड आता है, और जब दे वर्ड आता है तो उसका एडजेक्टिव जो है देम बनता है, और जब ये देम बनेगा इसका जब हम पजेसिव केस में जाएंगे तो एडजेक्टिव के रूप में इस दियर का यूज होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका किस चीज़ का यूज होता है? दियर का यूज होता है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो ये दियर्स हो जाएगा, यानी कि इसके साथ एस फॉर्म लग जाएगा। ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स। अगर ये आप लोग समझ लेते हैं तो फिर आप लोगों को आधा ग्रामर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगला रूल देखते हैं। अगला आपका रूल है यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब हम प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। रूल नंबर 1 कह रहे हैं कि वी यूज द सब्जेक्टिव केस बिफोर द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर द मेन वर्ब। कह रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव केस का जो है मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का मेन वर्ब के बाद। जैसे कह रहे हैं कि ही मेट मी, वह मुझसे मिला, वह मुझसे मिला। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, यानी कि यहाँ वह मुझसे मिला, यहाँ कह रहे हैं कि मैं उससे मिला, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेट क्या है? ये मेन वर्ब है। ये मेट क्या है? ये आपका मेन वर्ब है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कि मेन वर्ब के पहले जो है हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस होगा, और मेन वर्ब के बाद आफ्टर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी देखिए मिट के पहले आई आया है जो सब्जेक्टिव केस है, और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। मैं पीछे भी आपको बता करके आ रही हूँ, तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसका कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब क्या होते हैं? आपके अपवाद। अब उस एक्सेप्शंस को हम देखेंगे, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपको सबको पता है, यहाँ तक तो आप सब जानते हैं। इसके नीचे का जो एक्सेप्शंस है ये आपको जानना है कि क्या है इसमें। देखिए, वी यूज द सब्जेक्टिव केस आफ्टर द मेन वर्ब व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विथ हेयर, देयर, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, मैनर्स आर द प्लेस। कह रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं,
इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा ये सब्जेक्टिव केस है, ये मेन वर्ब के बाद भी कुछ नियम के साथ लगते हैं। वो नियम क्या है? जब कोई सेंटेंस हेयर से शुरू होगा, देयर से शुरू होगा, या फिर एडवर्बियल फ्रेज से शुरू होगा, या मैनर, कोई सेंटेंस के मतलब मैनर को शो करते हुए होगा, या प्लेस को करते होगा, तो हमारा जो है ये सेंटेंस मेन वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस को ले सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं उनको देख लीजिए। 2 days ago, ऐसे सेंटेंस जो आए 2 days ago, ये आपके एडवर्बियल फ्रेज होंगे। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, ये क्या है? आपके एडवर्बियल फ्रेज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्बियल फ्रेज क्या है। आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल जो एक्सेप्शंस हैं ये ध्यान से आप देखिए, इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नोटिस करना है इस पर। देखिए, फोकस ऑन देयर लिव्ड सी। उन्होंने क्या कहा कि सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद यूज हो सकता है जब कोई सेंटेंस हेयर, देयर या एडवर्बियल फ्रेज से स्टार्ट हो तब। तो अब देखिए, यहाँ पे देयर आ गया, स्टार्टिंग में देयर आ गया, तो देयर लिव्ड सी, वह रहती है, क्या है? वह रहती है। अब यहाँ पे जो यहाँ लिव्ड है, वह रहती है, ये सी क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। अगर हम इसको देख करके सी को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हर कर देंगे, ये हर लगा देंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये इसका अपवाद है, ये भी हमें देखना होता है। अब कह रहे हैं हेयर कम्स ही, वह यहाँ आई। अब यहाँ पे ही की जगह पे अगर हम जो है क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। वह यहाँ आया, तो ये हिम जो हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव फ्रेज में, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमें फोकस करना पड़ेगा कि जब सब्जेक्ट के रूप में देयर, हेयर या एडवर्बियल फ्रेज आएंगे तो उसके साथ हम सब्जेक्टिव केस ही ऑब्जेक्ट में लेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जस्ट अ हाफ एन हावर्स अगो आई सा अ टाइगर। कह रहे हैं कि जस्ट ही आधे घंटे पहले हमने देखा था एक टाइगर। मैंने क्या देखा? एक टाइगर। अब अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ आई है, तो आई के साथ मी होना चाहिए, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे मी का यूज हम नहीं करेंगे, बल्कि आई का यूज ही करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, बिहाइंड द हिल लिव्ड आई, मतलब बिहाइंड द लिव्ड आई, हिल के पीछे, जो हिल है उसके पीछे मैं क्या करता हूँ? रहता हूँ। हिल के पीछे रहता हूँ मैं, ये सेंटेंस होगा, हिल के पीछे रहता हूँ मैं। तो अब यहाँ जो आई आया है, इस आई को अगर आप मी लिख देंगे या मी यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म कर देंगे कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है तो हम सब्जेक्ट लगा देंगे, तो देन ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये जो ग्रामर के बेसिक ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही ग्रामर के जो है एक नींव होती है आपके स्टैंडर्ड ग्रामर को कन्वर्ट करने में। यही चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको अपने ग्रामर्स के पॉइंट्स में मजबूत करना है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, इस चीज़ को हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और यहीं से हमारा जो है ग्रामर में जो है एरर जो है हम ढूंढ नहीं पाते हैं, यहीं से हमारा सारा मिस्टेक होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रयास बेहतर लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देंगे।